लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के गठन में अग्रणी भूमिका निभाने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीटों के बंटवारे पर मतभेद के बाद कांग्रेस से किनारा कर लिया था और राज्य की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। ममता बनर्जी के रवैये के बाद बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से बंगाल में अधिकतर लोकसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस लेफ्ट और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। लेकिन बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के बावजूद ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि बंगाल कांग्रेस से उनकी लड़ाई है, लेकिन दिल्ली में वो इंडिया गठबंधन के साथ है। तृणमूल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पहले इंडिया गठबंधन सरकार के गठन की बात कही गई, तो हाल में हुगली के चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सरकार के गठन में वह मदद करेंगी और सरकार को बाहर से समर्थन देंगी। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सियासी जगत में भूचाल आ गया और इसके अलग अलग मायने लगाए जाने लगे। लेकिन शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरण का संकेत दिया है। खड़गे ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया और बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर चौधरी को जमकर फटकार लगाई और साफ कर दिया है कि पार्टी की नीतियों के संबंध में कोई भी फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। यदि कोई इससे सहमत नहीं है तो वह पार्टी से अलग हो सकता है। पहले ममता बनर्जी के बयान और अब खड़गे के बयान से साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व ममता बनर्जी को नाराज नहीं करना चाहता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यदि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार की संभावना बनती है तो उसमें तृणमूल कांग्रेस के समर्थन की जरूरत कांग्रेस को अवश्य होगी। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान तृणमूल कांग्रेस से समर्थन का विकल्प खुला रखना चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस न्याय यात्रा के दौरान उत्तर बंगाल का दौरा किया था। हालांकि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान तृणमूल कांग्रेस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के दौरे पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन की भागीदारी होने के बावजूद उन्हें राहुल गांधी की यात्रा की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा था। शायद ममता बनर्जी की नाराजगी के भय से ही पश्चिम बंगाल में तो राहुल गांधी, न ही प्रियंका गांधी और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई चुनावी सभा की है, जबकि कांग्रेस राज्य की 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और लेफ्ट के साथ अघोषित समझौता भी हुआ है। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व ममता बनर्जी को नाराज नहीं करना चाहती है। अधीर चौधरी के नेतृत्व वाली प्रदेश कांग्रेस ममता बनर्जी का लगातार विरोध कर रही है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वह ममता बनर्जी को इंडिया का भागीदार मानती है। खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद सरकार के गठन में क्या होगा या नहीं, यह तय करने वाले अधीर कोई व्यक्ति नहीं है, इसका फैसला हाईकमान करेगा। खड़गे के निवर्तमान लोकसभा कांग्रेस नेता अधीर चौधरी को चेतावनी भरे लहजे में कहा गया कि या तो हमें हाईकमान की बात माननी होगी, उनके फैसले का पालन करना होगा, या फिर हमें बाहर जाना होगा। उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने सबसे पहले बाहर से समर्थन की बात कही। बाहरी समर्थन कोई नई बात नहीं है। पहले यूपीए सरकार को भी वामपंथियों ने बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन इसके बाद ममता का एक और बयान आया। इससे यह साफ हो गया कि वह इंडिया गठबंधन में है और सरकार बनने पर उसमें शामिल होंगी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए ममता ने पिछले बुधवार को कहा था कि हम बाहर से पूरी मदद के साथ इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करते हुए सरकार बनाएंगे, ताकि बंगाल में मेरी माँ बहनों को 100 दिन के काम में कोई दिक्कत ना हो। वे बाहर होंगे, सरकार को बाहर से सहयोग मिलेगा। इसके 24 घंटे के भीतर ममता बनर्जी ने गुरुवार को तमलुक की सभा में कहा, अखिल भारतीय स्तर पर हमने विपक्षी गठबंधन इंडिया का गठन किया। हम गठबंधन में रहेंगे। कई लोगों ने मुझे गलत समझा है। मैं उस गठबंधन में हूँ, मैंने वह गठबंधन बनाया, मैं गठबंधन में रहूंगी। यहाँ कोई सीपीएम नहीं है, यहाँ कोई कांग्रेस नहीं है, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर हम गठबंधन में रहेंगे। गलत फहमी की कोई गुंजाइश नहीं है, गलत सूचना फैलाई जा रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा था कि उनका बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ममता ने ये साफ कर दिया कि अखिल भारतीय स्तर पर ऐसा नहीं है। ममता की टिप्पणी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर ने कहा था कि वह गठबंधन से भाग गई हैं, मुझे उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है।
अब देखिए हवा बदल रही है तो वह इस दिशा में आना चाहती हैं। अगर उनको दिखेगा कि मार्जिन बीजेपी की तरफ भारी है तो उस तरह चली जाएंगी। पहले ममता बनर्जी के बयान और उसके बाद अधीर चौधरी के बयान और अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से ये साफ है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती को कांग्रेस के बंगाल नेतृत्व से लेकर दिल्ली आलाकमान तक स्वीकार कर लिया गया है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पार्थ मुखोपाध्याय कहते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल कांग्रेस और ममता बनर्जी के बयान के सियासी मायने हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस चुनाव परिणाम के बाद की संभावनाओं को लेकर अपनी चाल चल रही है। कांग्रेस को लगता है कि सरकार गठन में तृणमूल कांग्रेस की भागीदारी अहम होगी। बंगाल में कांग्रेस को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली थीं और विधानसभा चुनाव में उसकी झोली खाली रही थी। ऐसे में चूंकि राज्य में सत्तारूढ़ दल टीएमसी है और टीएमसी लगातार कांग्रेस के नेताओं को न केवल तोड़ती रहती है बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तृणमूल के निशाने पर रहते हैं। ऐसे में यदि अपने अस्तित्व को बचाना है तो उसे चुनाव में प्रदर्शन करना होगा। इसलिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। अघोषित रूप से ही सही, लेफ्ट के साथ समझौता का फैसला अधीर चौधरी की अकेले का नहीं होगा। इसमें अवश्य ही राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति होगी। हालांकि अब बंगाल में कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाली सीटों पर मतदान हो गए हैं तो कांग्रेस आलाकमान भी अपना सुर बदल लिया है। जहां तक तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का सवाल है कि ममता बनर्जी जानती हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बट सकता है और मुस्लिम वोटों के बटने से सबसे अधिक नुकसान तृणमूल कांग्रेस को ही होगा और इसका फायदा बीजेपी को होगा। ऐसे में ममता बनर्जी 3 चरण के चुनाव के पहले बड़ा गेम खेल दिया है और इंडिया गठबंधन की सरकार का बाहर से समर्थन करने की बात कह दी है, क्योंकि ममता यह समझती हैं कि केवल बंगाल में चाहे वह जितनी भी सीटें हासिल कर लें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उसे कांग्रेस जैसी पार्टियों की मदद की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में किसी पार्टी को बाहर से समर्थन की बात कही है। तृणमूल कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और यूपीए की सरकार का हिस्सा रह चुकी हैं। हालांकि इन पार्टियों से उनकी तकरार भी कम नहीं हुई है। वैसे ममता बनर्जी ने जो दांव खेला है वह चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा कि वह अंततः क्या फैसला लेती हैं। लेकिन ममता का सियासी इतिहास बताता है कि उन्हें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है।